एक अव्यक्त आवरण है, चले ही नहीं शस्त्र। पावकोपि सलिलायते, अग्नि में बैठा दिया तो अग्नि भी पानी की तरह ठंडी, उड़ा करके उसको पर्वत से फेंक दिया तो जाने किसने उसको बचा लिया। यदि प्रहलाद जी पर होने वाले अत्याचार भागवत में न कहे होते तो आज भगवान की कृपा के हम कहां दर्शन करते। कई लोग कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान उनको बहुत तपाते हैं, कष्ट देते हैं, पर एक भी भक्त ने नहीं कहा कि भगवान ने मुझे कष्ट दिया। प्रहलाद जी ने उपालंब दिया क्या भगवान को कि आप मुझे बहुत कष्ट देते हैं, मैं तो आपकी भक्ति करता हूं, आप मुझे कष्ट देते हैं। कहीं पर भी लिखा है क्या? हम लोग थोड़ा देर नाम राम कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, जैसे तैसे नित्य नेम कर लेते हैं और भगवान की छाती पर चढ़ते हैं कि हम तो तुम्हारे लिए इतना करते हैं, तुमने हमारे घर में ये क्या कर दिया, व्यापार में तुमने घाटा कर दिया, परिवार में मेरे मृत्यु करा दी, मेरे शरीर में रोग लगा दिया। हम भगवान का इतना करते हैं और भगवान हमारी सुनते नहीं। प्रहलाद जी से पूछो ना, प्रहलाद जी ने कहा क्या कि भगवान ये क्या करते हो, मेरे बाप से मुझे आप पिटवाते हो। बोले मीराबाई ने कभी कहा भगवान से, राणो जी रूठे तो अपनो राज रखावो, हरि रूठ्या कठ जास्याए माय। भगवान नाराज हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? भगवान पर विश्वास। भगवान ने भक्तों के ऊपर विशेष प्रतिकूलता भेजकर आपके और हमारे मन में भक्तों का प्रभाव दिखाया है कि इतने इतने कष्ट पाने पर भी भक्त मुझे नहीं छोड़ते, मैं तो आपको उसमें से कुछ भी कष्ट नहीं देता हूं, फिर भी आप मेरा भजन नहीं करते। राणा जी ने जहर भेजा, जहर विष का प्याला राणा जी भेजा, पर देखा मैंने भगवान के भोग लगा दिया, अब क्या है? भगवान के भोग लगा दिया, अब क्या है? खुद पी गई वो विष का प्याला राणा जी भेजा, पी गई, अमृत समझ के पी गई। भगवान के भोग लगने के बाद अमृत है। किसी ने कहा हम तो भाई ऐसा पी ले तो मर जाएंगे, तो मर ही जाओगे, करना नहीं, ऐसे नकल मत करना, नकल नहीं चलेगी। मीराबाई ने क्या ऐसे हम भी जहर पी लो, देखे हमको बचाते हैं क्या भगवान? देखो भगवान की परीक्षा लेने से भगवान फेल होने में अच्छा मानते हैं। भगवान की कोई परीक्षा ली जाती है? भगवान ने मीराबाई को बचाया, मैं भी जहर पीऊं, देखे मेरे को भी बचाएंगे क्या? नहीं बचाएंगे। पहले मीरा बनो, उसके बाद जहर पियो। मीराबाई ने जान करके जहर पिया, जान करके जहर नहीं पिया। हम परीक्षा करते हैं, मीराबाई ने विश्वास किया, हम परीक्षा करते हैं। परीक्षा वो करता है जो बड़ा होता है, हम भगवान से बड़े हैं क्या जो भगवान की परीक्षा लेंगे? अध्यापक परीक्षा लेता है कि विद्यार्थी परीक्षा लेता है? अध्यापक परीक्षा लेता है, विद्यार्थी थोड़ा ही परीक्षा लेता है। भागवत हमको यही विश्वास दिलाने के लिए शुरू से लेकर अंत तक जगह जगह
अपनी सिद्धांत की बात बोलता है। महाराज युधिष्ठिर का और नारद जी का संवाद चलता है। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में आया कि मुझे भगवान तो बहुत आसानी से चाहे जब मिल सकते हैं, पर संत मिलना बड़ा मुश्किल। हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन दुर्लभ हुए। भगवान तो सब जगह व्यापक हैं, संत व्यापक नहीं है। गीता में भगवान ने भी कहा है कि मैं तो बड़ा सुलभ हूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ है। मैं बड़ा सुलभ हूं। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वो सब जगह देखता है, वो सब जगह। सब जगह भगवान को देखता है। और सब जगह जो भगवान को देखने वाला होता है वो महात्मा भगवान के लिए दुर्लभ है। भगवान कहते हैं मैं तो सब जगह रहता हूं। संत सब जगह थोड़ा ही रहते हैं। संत सब जगह नहीं रहते। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि संत सब जगह रहते हैं, पर ये सब शास्त्रों में लिखा है कि भगवान सर्वत्र विराजमान है। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान कृष्ण को जब भी याद करें आ जाएंगे, संत नहीं आ पाएंगे। और संत मिले तो क्या करो? लोग जाते हैं संतों से कि महाराज आशीर्वाद दो। देखो कोई जाकर संतों को बोलता है ना कि आशीर्वाद दो, ये भगवान का अपमान है, संत का भी अपमान है। आशीर्वाद देव का अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास आशीर्वाद नहीं है। किसका? भगवान का। तो भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया नहीं, अब आप आशीर्वाद देओ। अर्थात भगवान के पास दया नहीं है, उससे वो दया आप करो। भगवान ने तो हमको दया के लायक नहीं समझा, अब आप हमको दया के लायक समझो। भगवान में तो समझ है नहीं, आप में ज्यादा समझ है। तो भगवान ने तो शबरी को कहा है ना नवदा भक्ति में कि मोते संत अधिक कर लेखा, मेरे से ज्यादा संत को समझना चाहिए। तो ये तो हम भी नवदा भक्ति का ही एक अंग मान करके भगवान को संत से श्रेष्ठ भगवान से संत को श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि ऐसा समझो मेरी भक्ति है। तो किस विषय में? आशीर्वाद दो हमारा बच्चा आगे सुखी रहे। लौकिक विषय में ना, भगवान कहते हैं लौकिक विषय में नहीं बाबा, सत्संग के विषय में मेरे से अधिक संतों से फायदा होता है, ये देखने में। एक तरफ भगवान के दर्शन है। अभी आपको हमको कहा जाए कि इस पर्दे के पीछे भगवान खड़े हैं, भगवान के दर्शन करो, और इधर पर्दे के पीछे एक महात्मा सत्संग करा रहे हैं, सत्संग करो। तो हमारे में से 60% लोग देखेंगे भाई भगवान के दर्शन कर लो। भगवान कहेंगे नहीं, तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है। जो एक व्यक्ति उधर सत्संग सुनने जाएगा वो सोचेगा कि भगवान के दर्शन तो सत्संग के बिना हो ही नहीं सकते। दुर्योधन को भगवान ने दर्शन दिया, पर भगवान के दर्शनों से उसका कल्याण हो गया क्या? क्यों? क्योंकि उसने सत्संग नहीं किया। पहले सत्संग का चश्मा लगाओ तब भगवान के दर्शन होंगे। ये सारी सृष्टि भगवान ही तो है, सारी सृष्टि भगवान है। लेकिन हमको
मुक्ति तो नहीं मिलती ना इससे, क्योंकि हम सत्संग की दृष्टि से नहीं देखते कि सब भगवान है। सत्संग बड़ा दुर्लभ है सज्जनों। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि मेरा एक प्रश्न का समाधान इन्होंने प्रहलाद चरित्र के द्वारा कितना सुंदर कर दिया कि भगवान ने शिशुपाल का उद्धार नहीं, इतनी कृपा क्यों की शिशुपाल पर। शिशुपाल पर इसलिए कृपा की कि ये शिशुपाल सदा से ही भगवान का सेवक रहा है। जय और विजय के रूप में ये थे शिशुपाल और दंतवक्त्र, वो वापस भगवान में जा मिले। असल में जय और विजय वापस वहां पहरेदार बने क्या, ये कहीं नहीं आता। भगवान में एकाकार हो गए। जय और विजय थे बैकुंठ के पहरेदार, बहुत ऊंचे ओहदे पर थे, पर जब 3 जन्म तक राक्षस बने तो उसके बाद वो वापिस जय विजय नहीं बने, वो भगवान में घुल मिल गए, भगवत स्वरूप हो गए। भगवान से बैर किया, उसमें ये फायदा। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने बैर किया, रावण कुंभकर्ण ने बैर किया, शिशुपाल दंतवक्त्र ने बैर किया। वही विष्णु वराह बनकर नृसिंह बनकर आते हैं, वही विष्णु राम बनकर आते हैं, वही विष्णु कृष्ण बनकर आते हैं। तो सत्संग से उनके कितना बड़ा समाधान हुआ। देखो देखो, आपको आश्चर्य होगा कि पांडवों के यहाँ भगवान बैठे हुए हैं और नारद जी हैं, तो वो नारद जी से बातें करते हैं, भगवान से बातें नहीं कर रहे हैं इस विषय में। अरे भगवान से पूछो ना कि शिशुपाल का उद्धार कैसे हुआ। नहीं, क्योंकि भगवान अपनी महिमा अपने मुंह से नहीं कहते। अपने मुंह से महिमा भगवान कैसे कहे। नारद जी कह सकते हैं, संत है। युधिष्ठिर महाराज ने फिर नया एक प्रश्न रखा कि प्रभु, ये मनुष्यों में जाति व्यक्ति विभाग, जाति भाग, ये वर्ण आश्रम, ये विभाग क्यों किया गया। ये गृहस्थाश्रम है, ये वानप्रस्थाश्रम है, ये आश्रम विभाग, और ये वर्ण, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आजकल लोग कहते हैं मानव मानव एक है, बड़ी एकता दिखी इनको। मनुष्य सब एक है, फिर इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 विभाग क्यों। भगवान कहते हैं मैंने ये 4 विभाग सब जगह किया है। मनुष्य मनुष्य सब एक है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये क्यों। हम उनसे पूछते हैं आप बाजार में जाओ, साग लेने जाओ, एक चीज का साग है तो एक वही साग एक 40 रुपया किलो मिलता है, एक 60 रुपया किलो मिलता है, क्यों। वही लौकी, वही तोरई, वही पालक, एक महंगा मिलता है एक सस्ता मिलता है। वही सेव लाओ, वही केला लाओ, एक केला 2 रुपए में एक मिलता है, एक केला 5 रुपए का एक मिलता है। सेव है 80 रुपया किलो है, एक सेव 60 रुपया। सेव में बताओ कि साहब ये प्रजाति अलग है, ये प्रजाति अलग है सेव की, ये जाति कहां से आ गई, ये बताओ किसने बनाई। लोग कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो सब मनुष्यों की कल्पनाएं हैं। चलो ये तो मनुष्य की भले ही सही, पर ये किसकी कल्पना है। गेहूं लेने जाओ अलग अलग भाव गेहूं के, कपड़ा लेने जाओ अलग अलग भाव कपड़े के, क्या है ये।
ये किसने बनाया? एक भाव करो सबके, सबको एक भाव करो। घी के अलग अलग भाव, तेल के अलग अलग भाव। एक ही मूंगफली का तेल है, एक तो कितने रुपए में बिकता है, एक कितने रुपए में बिकता है। तो गीता में कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, मैंने सारी सृष्टि के अंदर एक एक नंबर की, एक 2 नंबर की, एक 3 नंबर की, एक 4 नंबर की, सब जगह विभाग किया। इस कपड़े का और हमारे इस कपड़े का रंग तो एक है पर भाव एक नहीं है। इस कपड़े का और ये इस कपड़े का एक भाव नहीं है। आपके कपड़े का और मेरे कपड़े का एक भाव नहीं है। गीता प्रेस की पुस्तक लेने जाओ, रामायण एक है, रामायण एक है, एक भाव नहीं है। एक रामायण के कम पैसे हैं, एक रामायण के ज्यादा, क्योंकि साहब इसमें मोटे अक्षर है, इसमें पन्ने ज्यादा है, इसका आकार बड़ा है, इसका पैसा ज्यादा लगेगा। एक छोटा सा है, गुटका है, अरे है तो रामायण ना। रामायण तो है बाबा, पर ये इतने रुपए की है, ये इतने रुपए की है। तो ये सृष्टि का स्वाभाविक स्वरूप है कि कोई चीज एक जैसी नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव रहता है। आपका बाजार ही, आजकल लोग कहते हैं बाजार बड़ा मंदा हो गया। हम तो भाषा ही नहीं समझते आप लोगों की। बाजार बड़ा मंदा है, लोग कहते हैं बाजार बड़ा महंगा है। अब कहाँ किस दृष्टि से महंगा बताते हैं, किस दृष्टि से मंदा बताते हैं, समझ में नहीं आता। ये आपकी भाषा समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी ये लाइन नहीं है। आपका तो मंदा इस दृष्टि से है कि खरीदारी नहीं है बाजार में, और खरीदने वाला जो जाता है वो कहता है कि इतना महंगा है कि हमसे खरीदा नहीं जाता। तो महंगा हो गया, बाजार महंगा हो गया, ये तो खरीदार बोलता है। बेचने वाला देखता है मेरा माल बिकता नहीं है, तो मंदी आ गई। क्या भाषा है अब हम थोड़ी जानते हैं। तो भाई हर चीज में अंतर है। तो वर्ण विभाग, आश्रम विभाग, इसके विषय में सुनना चाहता हूँ। सनातन धर्म के विषय में सुनना चाहता हूँ। लोगों को हमारे धर्म के विषय में बड़ी शंकाएं रहती हैं, जिसमें आजकल के समय में तो लोग धर्मांध हुए हुए, धार्मिक नहीं है, धर्मांध है। अर्थात धर्म को समझते नहीं है, उस विषय में अंधे बने हुए हैं। धार्मिक तो वो होते हैं जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, धर्मांध वो होते हैं जो अपने धर्म को समझते ही नहीं है। सरकार की भाषा ही एक अलग है, कट्टरपंथी। जो अपने धर्म में पक्का रहेगा उसको कट्टरपंथी के नाम से कुख्यात करते हैं। ये कट्टरपंथी है साहब। हमारे धर्म के विषय में कोई कुछ भी सरकार नियम करे, उपनियम करे, उसका विरोध करते कह देंगे ये कट्टरपंथी लोग। दूसरे धर्म के लिए कुछ भी करें, आप कुछ मत बोलो तो उदारवादी लोग। ये सारा कुछ सब कुछ हिंदुओं पर ही आ रहा है। और हिंदू का नाश जितना हिंदू करता है उतना दूसरा कोई धर्म नहीं करता, क्योंकि हम हमारे धर्म को समझते ही नहीं, जानते ही नहीं। हमारी पद्धति को हमने छोड़ दिया। हम तो ढीले हो गए यहाँ खुद ही कि भाई लोगों का भाव है, क्या करें। पैंट पहन करके आरती, ये आरती होती नहीं है। पैंट पजामा से जो आरती होती है, ये आरती होती नहीं है।
पर ये इसलिए गिट लेते हैं कि भाई देखो कम से कम करते तो है, करेंगे ही नहीं, आगे यही छूट जाएगा। पैंट पहनना नहीं छोड़ेंगे। अरे पैंट पहनो, लेकिन कम से कम अपने धर्म का इतना गौरव। अभी मैं आरती में हूँ, मैं शास्त्रीय विधि विधान में हूँ, पैंट मैं नहीं पहन सकता, पजामा नहीं पहन सकता, मेरी वेशभूषा होगी, क्योंकि अभी मैं मेरे धर्म का काम करता हूँ। इतना सा भी हम लोगों को गौरव नहीं है हमारी वेशभूषा पर, हमारे धर्म पर। इसलिए हम लोगों में धार्मिक संस्कार होने चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का ये अर्थ बिल्कुल नहीं होगा कि हम हमारे धर्म के प्रति उदासीन हो जाएं और दूसरों की नकल करते फिरें। क्या कहें। नारद जी महाराज से पूछा तो नारद जी ने कहा कि सब धर्म का अवतार हुआ है भगवान नर नारायण से, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और धर्म की व्याख्या उन्होंने की है और उनके मुख से मैंने जो सुना है वो मैं तुमको बताता हूं कि धर्म किसको बोलते हैं। धर्म में चार चीज होती है सज्जनों। एक तो जिसको वेद ने प्रमाणित कर दिया, एक स्मृतियों में जिसका उल्लेख आता है और जिसका अच्छे महापुरुषों ने आचरण किया है और जिसका अनुष्ठान करने पर हमारे मन में अपार शांति होती है, वो धर्म होता है। वेद है, स्मृति ही, सदाचार है, स्वस्य च प्रियमात्मने, चारों मिलने चाहिए। चारों मिल जाए उसका नाम धर्म है। वेद ने जो कहा है, स्मृतियों ने जो कहा है, महापुरुषों ने जिसका आचरण किया है और जिसका अनुष्ठान करने पर हमारे मन में पार शांति और प्रसन्नता हो, उसका नाम धर्म है। कोई भी आदमी कितना ही छिप करके पाप करे, वो मन में तो सोचता है किसी ने नहीं देखा, पाप कर लिया, परंतु अंतःकरण में उसको शांति नहीं मिलती। उसका खुद मन ही कहता है ये काम अच्छा नहीं है। चोर चोरी करता है, किसी को पता नहीं चला, धन उसके पास है, पता नहीं है, खूब इंक्वायरी हो गई, पता ही नहीं चला, तो वो ठीक है पड़ा है धन, अंदर से वो आदमी सुखी नहीं है। लेकिन किसी आदमी ने यदि कथा सुनी है, किसी आदमी ने यज्ञ किया है, किसी आदमी ने कोई बड़ा पुण्य का काम किया है, भगवान का नाम जप किया है, सत्संग में समय लगाया है, तो उसके मन में ये नहीं आएगा कि मैंने ये काम अच्छा नहीं किया। नहीं, हो गया सो हो गया, सत्संग सुन ली, हमारे कथा होगी सो हो गई, बार बार थोड़ी कोई होता, हो गया बड़ा अच्छा हुआ। ये बात है। तो ये न चात्मा प्रसीदति, जिसके अनुष्ठान से अंतःकरण में प्रसन्नता होती है वो धर्म होता है। पहले बताते हैं कि धर्म में ये 30 बातें होनी चाहिए। 63 लक्षणवान धर्म है। सबसे पहले सत्य होता है, सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वद, सत्यम। कहीं कहीं
असत्य भी सत्य से बढ़कर होता है, कहीं कहीं झूठ भी सत्य से बढ़कर होता है। क्या? जैसे एक गाय को मारने वाला कसाई, गाय इधर गई और हमसे पूछता है कि इधर गाय गई थी क्या? हम कहते हैं हाँ गई थी। सत्य तो है, लेकिन उससे नुकसान है। सत्य से भी नुकसान होता है। सत्य किसको बोलते हैं? सत्य कहते हैं कि जिसके अनुष्ठान से, जिस काम को करने से न अपना नुकसान न अगले का नुकसान। किसी का भी अहित नहीं होता है और किसी किसी का बड़ा भारी हित होता है, अहित किसी का नहीं होता। वो सत्य होता है। कसाई को कह देंगे इधर गई है गाय, कसाई जाएगा, गाय को पकड़ेगा और मारेगा। न तो गाय का हित हुआ, न मेरा हित हुआ, न उस कसाई का हित हुआ। गाय इधर गई कि किधर गई गाय? गाय भैया उधर गई, उधर उधर। तो साहब ये तो झूठ हो गया। पर इस झूठ से कसाई का अहित है क्या? और मेरा अहित है क्या? और गाय का हित है कि नहीं? ये किसने लिखा है? ये बहुत सत्य बोलने वाले महापुरुष ने लिखा है। उनसे पूछा गया कि आपने सत्य की शिक्षा किससे ली? तो कहा वेद व्यास जी से ली। उस महापुरुष ने कहा वेद व्यास जी से मैंने सत्य बोलना सीखा। उनसे पूछा कि आपने जीवन में कोई झूठ बोली है क्या? तो कहा कि एक मुझे याद आता है, याद। झूठ बोलना मुझे एक याद आ रहा है जीवन में, और कोई याद नहीं आ रहा है। बचपन में बोल दिया तो बोल दिया। एक बार मुझे याद है कि मैं झूठ बोला। क्या घटना? कि घर में मोठ सुखाए हुए थे। मोठ को पहले धोया फिर सुखाया ताकि उसकी दाल आराम से बन जाए। तो वो मोठ थे ना, वो मोठ सुखाए हुए थे। उस महापुरुष ने क्या किया? वो बच्चा था तो उसने उठा के थोड़े से मोठ मुंह में ले लिए। मां ने पूछ लिया कि जयदा तो मोठ खायो गए थे? मोठ 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 को नहीं खायो नहीं? ये ऐसा बोल दिया। ये इतना झूठ तो मुझे याद है, और मुझे याद नहीं है, और मुझे याद नहीं है। बच्चों को यदि आप सत्य बोलना सिखाना चाहते हो तो बच्चा यदि कोई अपने अपराध को बोल देता है कि भाई ये तो मेरे से हो गई गलती, फिर उस बच्चे का प्यार करो, डांटो मत। आपकी डांट से, पिटाई के डर से बच्चा झूठ बोलता है। उस बच्चे में साहस दो सत्य बोलने का कि बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई।